विंडोज़ में सिंगल फ़ोल्डर क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप एक ही बार में काफ़ी सारे फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो मोस्टली वन बाय वन बनाते हैं। इस तरह बहुत सारा वक्त लग जाएगा। मैं आपको कुछ इजी वेज बताऊंगा जिससे मल्टीपल फ़ोल्डर्स सिंगल क्लिक से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले वाला जो मेथड है वो हम इस्तेमाल करेंगे CMD आपने ओपन कर लेनी है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के साथ ओपन कर लेना है। तो ये हमारी डायरेक्टरी है, यहाँ से क्लिक करके हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि जहाँ हमने फाइल या फोल्डर बनाना है। तो CMD में हमने टाइप करना है CD स्पेस देकर /D लिख देंगे और स्पेस देकर डायरेक्टरी लिख देंगे। ये D: और / इंटर दबा देंगे तो D ड्राइव में हम इंटर हो गए हैं। अब हमने MD टाइप करना है और स्पेस देकर फोल्डर का नाम लिखकर इंटर दबा देंगे तो ये देखें D ड्राइव के अंदर फोल्डर बन गया है। इस तरह आप बहुत ही आसानी से फ़ोल्डर बना सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर यही होगा कि MD आप लिखेंगे, स्पेस देंगे और फोल्डर का नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे और फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4, फोल्डर 5 इस तरह आप लिखते जाएंगे। नाम लिखने के बाद इंटर दबाएंगे तो ये देखें लेफ़्ट साइड पर ये फ़ोल्डर आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह आप मल्टीपल फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं, मतलब इस फ़ोल्डर बना लिए हैं, फ़ोल्डर बनाने के बाद सब फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं। वो ये कहते हैं कि कमांड यही है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। ये देखें इसमें हम यूज़ करेंगे कि बैच फाइल ओपन करेंगे। नोटपैड फाइल आपने ओपन कर लेनी है। इसमें आपने ये कमांड लिखनी है, मतलब हम इसमें फ़ोल्डर भी बना सकते हैं और सब फोल्डर भी बना सकते हैं। @echo स्पेस ऑफ लेकर ये वाली कमांड आप लिख देनी है। तो इसमें जस्ट आपने फ़ोल्डर के नाम के बाद / लगाकर और फोल्डर का नाम लिख देना है। तो इसको आपने सेव एज कर लेना है। फाइल में जाके सेव एज पर क्लिक करेंगे और इसकी हम उसके बाद यहाँ से हम इसकी लोकेशन ढूंढेंगे जहाँ हमने ये फ़ाइल सेव करनी है। याद रखें कि जहां आप ये फाइल सेव करेंगे और जहां इसको रन करेंगे वहीं पर ही फोल्डर बनेंगे। तो यह फाइल का नाम रख लेता हूं और यहाँ जो नीचे ऑप्शन है सेव एज टाइप ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है और नाम लिखने के बाद डॉट डालकर BAT लिख देना है। तो ये हमारी बैच फाइल तैयार हो जाएगी। ये सेव हो गई है। इस नोटपैड फाइल को आपने बंद कर देना है, इसकी हम ज़रूरत नहीं। अब ये देखें कि इस फाइल को आप डबल क्लिक से भी रन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो भी एक बार फ्लैश होगी और ये फोल्डर देखें ये बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इनमें ये देखें कि मेन फोल्डर भी बन गए हैं। मेन फोल्डर बनने के साथ साथ इनके अंदर सब फोल्डर्स भी बन गए हैं। ये देखें यही वाला काम आप पावर शेल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। अगले वाला जो मेथड है वो है पावर शेल का। तो विंडोज़ का बटन दबाकर आपने यानी कि ये पावर शेल आपने लिख देना है। ये देखें ये, और यहाँ POW जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आ जाती है। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ओपन कर लेना है। ऊपर देखें टाइटल में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ आ गया है। इसमें भी ऐसे करना है कि CD यहाँ हम लिख देंगे, यानी कि ये होता है कि चेंज डायरेक्टरी के लिए, और ये हमारी लोकेशन है जहाँ हमने फोल्डर बनाना है। तो सेम यही वाला एड्रेस लिख देना है, मतलब CD दे के CD लिखकर स्पेस देंगे और डायरेक्टरी टाइप कर देंगे। इंटर दबा देंगे तो D में हम इंटर हो गए हैं। अब हमने टाइप करना है MD और स्पेस देंगे और फोल्डर का नाम लिख देंगे। तो अगर एक फ़ोल्डर बनाना है तो ये इन्वर्टेड कोमा लगाकर और एंड में आप इंटर दबाएंगे तो एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो स्पेस देकर कोमा लगाएंगे और फिर फोल्डर का नाम लिख देंगे। इसी तरह एक से ज़्यादा फ़ोल्डर आप बनाते जाएंगे। इंटर दबा देंगे तो ये देखें कि यहाँ डायरेक्टरी भी शो करवा दी है और ये फोल्डर भी बन गए हैं। अब अगर आप इन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाना चाहते हैं तो कमांड यही होगी, जस्ट एक थोड़ी सी चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी कि फोल्डर नेम जो लिखा है उसके बाद आपने / लगा देना है और सब फोल्डर का नाम लिख देना है। तो जस्ट आपने ये चेंजिंग करनी है। इस सारी कमांड्स के अंदर ये / लगाकर और जो फोल्डर आपने बनाने हैं इसी तरह / लगाते जाएंगे और फोल्डर के अंदर फोल्डर बनते जाएंगे।
और ये आप इस तरह ये कमांड लिखकर आप इंटर करेंगे तो देखें कि ये फ़ोल्डर हमारे बन गए हैं। यहाँ ये डायरेक्टरी वगैरह भी शो होती है और ये देखें कि ये फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बन गए हैं। फ़ोल्डर 2 के अंदर ये नाम रखा है हमने, फ़ोल्डर 3 के अंदर ये वाला नाम रखा है। तो चौथा जो मेथड है वो ये है कि आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोल्डर फ्रेंड्स आप ब्राउज़र में लिखेंगे तो ये फ्री वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, मतलब ये फ्री ही है। इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। इसका भी बैच फाइल की तरह यही प्रोसीजर है कि जहाँ ये फाइल होगी वहीं पर ही फ़ोल्डर बनेंगे। देखें इसको आपने ओपन कर लेना है, डबल क्लिक कर लें या राइट क्लिक कर लें तो यहाँ फ़ोल्डर का नाम लिख देना है और आगे जो है फ़ोल्डर की क्वांटिटी आपने लिख देनी है कि कितनी क्वांटिटी, कितने फ़ोल्डर बनाने हैं आपने। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 50 और ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये इसका डिस्प्ले आ जाएगा कि इतने फ़ोल्डर इस नाम से ऐसे ऐसे बनेंगे। उसके बाद इसमें ऑप्शन है नीचे क्रिएट फ़ोल्डर की, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे फ़ोल्डर आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो ये 1 से लेकर 50 तक इसने फ़ोल्डर बना दिए हैं सिंगल क्लिक से। तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ ये फ़ाइल मतलब ये एप्लीकेशन पड़ी होगी, जहाँ से आप रन करेंगे वहीं पर ही फ़ोल्डर बनेंगे। इसको ये देखें कि मैं यहाँ डेस्कटॉप पे कॉपी करके अगर इसको प्ले करूँ और इसकी क्वालिटी मैं लिख देता हूँ। मैं सबसे पहले इसका फ़ोल्डर जो है मैं ये इसका फ़ोल्डर नेम और यहाँ क्वांटिटी 5 ऐड करके ओके कर दूँ, क्रिएट फ़ोल्डर ओके कर दूँगा तो ये फ़ोल्डर इसने बना दिया है। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।